Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So today in this video I want to discuss about ALA 2023. जैसा कि आप सभी को पता है कि ALA 2022 का जो पैटर्न था वो चेंज था। जनवरी 2022 में आपका पैटर्न चेंज हुआ एंड जून में एग्जाम हुआ चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग ही। ओके तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या सब पैटर्न है, चेंज होकर क्या हुआ है एंड ऑल्सो माई व्यूज़ ऑन चेंज पैटर्न एंड जो इसमें स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ वो चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, कुछ भी पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने नहीं बताया हुआ है. So must watch the video till last. And further in this video, I will be discussing marking schemes, syllabus, fees, seats matrix, important topics, sources and strategy. एंड सेक्शनल स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी कि हर सेक्शन को आप कैसे तैयारी करें एंड कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि आपका ALA 2022 ईजिली क्रैक हो जाए. ओके एंड वन थिंग ऑल्सो, अगर किसी को लगता है कि पैटर्न चेंज होकर के टफ हो गया है और दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो मैं उससे ये कह दूँ कि अब पहले के पैटर्न के कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हो गया है एलेट को प्रिपेयर करना. क्योंकि जो भी एलेट को प्रिपेयर करता है वो क्लैट के लिए भी करता है एंड क्लैट का प्लस आईलेट का दोनों का सिलेबस सेम लेवल पे आ गया है काफ़ी ज़्यादा. अंडरस्टूड. एंड एलेट भी अब क्लैट की तरह अपना पेपर पैटर्न को मॉडिफाई करने के चक्कर में लगे हुए हैं एंड जो सिलेबस चेंज होकर के आया है वो कुछ ऐसा ही है. अंडरस्टूड. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज यू ऑलवेज डू. सो लेट्स बिगिन. तो पहले हम देखेंगे कि जो एलेट के तरफ से जो सिलेबस का नोटिफिकेशन आया है वो क्या है. यहाँ पे ये है कि आपका सेम पिछली बार की तरह पहले की तरह मतलब 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के एंड ड्यूरेशन टाइम होगा 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे आपको मिलेंगे एग्ज़ाम करने के लिए. आफ्टर दैट जो सेक्शंस की बात करें 3 सेक्शंस में डिवाइड है. पहले लीगल भी था, मैथ्स भी था. लीगल मैथ्स दोनों हट चुके हैं एंड लीगल है थोड़ा बहुत है. लाइक इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स का हो गया है, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का हो गया है एंड लॉजिकल रीजनिंग इज़ ऑफ 70 मार्क्स. एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही आपका लीगल प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड होंगे, लीगल थोड़ा बहुत इंक्लूड होगा. इन सारे पैटर्न्स के बारे में मतलब ये पूरे सिलेबस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. जिसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही सेम पैटर्न है. 0.25 आपका कटेगा एक क्वेश्चन पे. ओके एंड अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा. अंडरस्टूड. एंड अगर आपने क्वेश्चन कोई अनअटेम्प्टेड छोड़ा है तो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं कटेगा. बस आपका अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए 0.25 डिडक्ट होगा आपका मार्क्स. देन इज़ योर इफ़ 2 or more candidates get the same marks at ALET, देन जो लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स होंगे वो डिटरमाइंड होंगे. जो जिसका लॉजिकल रीजनिंग में मार्क्स हायर होगा उसकी रैंक पहले रखी जाएगी. देन इज़ योर कि अगर लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम आता है देन जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी. अंडरस्टूड. तो लेट्स मूव फर्दर. यहाँ पे सीट मैट्रिक्स हैं, जो भी जनरल के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, सबके लिए यहाँ पे दिया हुआ है. ओके तो इसे डिटेल में देखिएगा. आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से एनालाइज कर सकते हैं. टोटल सीट्स आपकी जो हैं 123 सीट्स हैं. ओके 123 सीट्स हैं. OBCs के 23 सीट हैं एंड 47 आपकी जनरल की, OBCs की 23 हैं. शेड्यूल कास्ट इज़ 16 सीट्स एंड ट्राइब्स की 8 सीट्स हैं. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 10 हैं एंड सब टोटल आपकी 104 हैं. बट अगर हम कश्मीरी वगैरह जितनी माइग्रेंट्स की सीट्स होती हैं फॉरेन नेशनल्स की उनकी मिलाते तो 123 सीट बन रही हैं. अंडरस्टूड. अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी सीट क्या है एंड कैसे सब कुछ है. देन इंग्लिश का है. एंड ऑल्सो वन थिंग यार, बहुत लोग परेशान होते हैं कि मैम मेरा तो मैं जनरल से हूँ या मैं इस कास्ट से हूँ, मैं उस कास्ट से हूँ एंड सीट बहुत कम है, ये है वो है. तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों फोकस ना करें, अपनी प्रिपरेशन को देखें. ओके एंड ये चीज़ अलग है. मानते हैं बहुत लोगों को मतलब लगता है कि उनके मार्क्स ज़्यादा है तब भी नहीं एडमिशन हुआ एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो एक अलग टॉपिक है. बट आपकी जो कैपेसिटी में है या फिर आप जो कर सकते हैं वो है आपकी पढ़ाई. तो आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए. देन अगर सेक्शंस की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन पे हम पहले आते हैं. ओके एंड इंग्लिश जैसे कि सभी को पता है 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी इसमें एंड 50 क्वेश्चंस होंगे. तो इस बार इससे पहले ग्रामर काफ़ी आता था बट इस बार से ग्रामर इज़ लाइक गॉन समवेयर. ओके कहीं खो गया है ग्रामर इसमें, लेकिन तब भी आपको बेसिक ग्रामर तो करनी ही पड़ेगी. अंडरस्टूड. तो आपको बेसिक ग्रामर करनी है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पूरा पेपर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भरा हुआ था 2022 का, तो वैसे ही पैटर्न एक्सपेक्टेड है. क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है. मतलब एक तरीके से डिस्क्राइब नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है. अंडरस्टूड. एंड देन इन्फ्रेंसेस की बात, इन्फ्रेंसेस आए थे. जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था तो उसमें इन्फ्रेंसेस दिए गए कि इस पर्टिकुलर लाइन से आप क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या और ड्रॉ कर सकते हैं,
पैसेज को देख करके क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। देन वोकेबलरी भी काफ़ी बढ़िया थी, एंड वोकेबलरी के लिए सिर्फ एक रामबाण उपाय है जिसे हम रामबाण बोलेंगे, वो है आपका वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो सभी को लोग जानते होंगे। बस पढ़ना हर किसी को वर्ड पावर मेड इजी को नहीं आता है, एंड उस पे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई कैसे आपको वर्ड पावर मेड इजी को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मेन चीज़ है कि आप रूट वर्ड्स पढ़िए, ओके। अगर को मतलब टुगेदर होता है, एंड अगर जितने भी वर्ड्स आप देखेंगे को से बनेंगे, उसमें को का मतलब टुगेदर होगा, तो इससे आपको वर्ड की मीनिंग पहचानना काफ़ी आसान हो जाता है। एंड वर्ड पावर मेड इजी में आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं, सॉरी बड़े बड़े वर्ड्स भी दिए हुए हैं, तो उनको क्रैम करने के चक्कर में आपको रूट वर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है। रूट वर्ड्स ही मेन चीज़ है जो आपको वर्ड पावर मेड इजी से लर्न करनी है। एंड बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं दिए हुए हैं उनको लर्न करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, रूट वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको यहाँ से सिर्फ रूट वर्ड्स उठाना है वर्ड पावर मेड इजी से, अंडरस्टूड। एंड वर्ड्स याद हो रहे हैं तो वो भी सही, क्योंकि कई बार डायरेक्ट वर्ड्स पूछे गए हैं एलेट में पहले, कई बार, मतलब हर बार वर्ड पावर मेड इजी से कम अगर 10 वोकेबलरी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 तो आ ही जाते हैं, अंडरस्टूड। तो आपको भूलना नहीं है जो मैंने आपको बात बताई है रूट वर्ड्स वाली, उनको उसको माइंड में रखते हुए चलना है। देन इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लाइक कोई बड़ा सा सेंटेंस दिया है एंड बोल दिया कि इसके लिए एक वर्ड बताओ, 4 ऑप्शन हैं, तो वो भी आता है। एंड बेसिक ग्रामर में आपको पढ़ना है टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वैसे इस बार ग्रामर नहीं पूछी गई थी, सिर्फ पैराग्राफ्स आए थे, बट हमारा कोई मतलब इनका एलेट का कोई भी भरोसा नहीं है, अंडरस्टूड। तो आपको ग्रामर, बेसिक ग्रामर तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एंड अगर इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें एंड सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज की अगर हम बात करें तो अरुण शर्मा बुक आप ले सकते हैं, यहाँ से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड उसके बाद इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स पढ़ने के बाद अरुण शर्मा से, उसके बाद आप जीमैट क्लब एक नाम की वेबसाइट है जो कि जीमैट एग्जाम के लिए होती है, वहाँ जा कर के उनके आरसीज लगा सकते हैं, ओके। उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, हर बार स्टूडेंट्स वहाँ से देखते हैं। जीमैट क्लब मैक्सिमम क्लैट एंड आईएलटीएस एस्पिरेंट्स वेबसाइट यूज़ करते हैं। तो अरुण शर्मा बुक आपकी हो गई, एंड वर्ड पावर मेड इजी बुक हो गई। ये दोनों बुक आपको परचेज करनी है एंड जीमैट क्लब से अपना आपको प्रैक्टिस करना है, अंडरस्टूड। एंड ऐसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली कर लिया करिएगा अराउंड 5 to 6, ओके। एंड देन वोकेबलरी के वर्ड्स अगर आप डेली 5 लर्न कर रहे हैं तो मेक श्योर कि 5 वर्ड्स वो अच्छे से याद होने चाहिए। एंड आई वुड अगेन से कि रूट वर्ड्स पे आपका एक अलग से फोकस होना चाहिए। कम वर्ड्स आप लर्न करें एक दिन में, बट वो वर्ड्स आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए, रिवाइज करते रहिए वर्ड्स को, अंडरस्टूड। तो मिनिमम से मिनिमम मतलब ज़्यादा नहीं, मिनिमम अगर 2 वर्ड भी याद कर रहे हैं वो भी काफ़ी है, बट ये नहीं कि डेली आप 10 वर्ड्स लिख ले रहे हैं कॉपी में एंड जस्ट उसको लर्न ही नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है। देन सेकंड इज जो करंट अफेयर्स को कैसे करना है, नेशनल इंटरनेशनल, ये दोनों जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके एलिट एग्जाम के। हर बार नेशनल इंटरनेशनल से बहुत ज़्यादा कुछ आता है। एंड स्टैटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आया था इस बार, स्पोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड आर्मी डेवलपमेंट्स, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड जिसमें कि इंडेक्सेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडरस्टूड। इंडेक्सेस तो आपको कवर करना ही करना है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है कैसे इसकी प्रिपेयर करना है तो आप दृष्टि IAS जो वेबसाइट है प्लस इनकी जो मंथली मैगजीन आती है वो लेकर के वहाँ से आप बढ़ सकते हैं। एंड वन थिंग ऑल्सो, कोई और मंथली मैगजीन है, आप ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं क्लाट आईलेट की, तो वो उसकी मंथली मैगजीन उठा लें, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स यूज़ करें। जी कोई पर्टिकुलर मैगजीन आप पढ़ रहे हैं उसके सारे फैक्ट्स एंड चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए, लिमिटेड करिए बट अच्छे से करिए। तरीका है करंट अफेयर्स को कवर करने का। मैंने कई बार देखा है लोग 10 मैगजीन्स कवर कर लेंगे बट उसमें से भी एक का भी पूरा इन्फॉर्मेशन उन्हें, किसी भी टॉपिक का पूरा इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं होगा। वैसा चीज़ आपको नहीं करनी है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ओके। एंड न्यूज़पेपर इज मस्ट। तो यहाँ पे आपका अगर हम सोर्सेज की बात करें, 2 सोर्स मैं जो बता दिए हैं, न्यूज़पेपर एक तो आप ले लीजिए, एंड देन इससे मैंने दृष्टि IAS का बोला हुआ है, दृष्टि IAS मैगजीन। अगर दृष्टि IAS मैगजीन आपको सही नहीं लग रही है तो विजन या दृष्टि IAS दोनों में से कोई भी आप मैगजीन उठा सकते हैं। एंड और कोई मंथली मैगजीन आपकी कोचिंग किया कहीं की भी है जो आपको रिलेवेंट लग रही है, क्योंकि हर मैगजीन, कोचिंग मैगजीन में कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड पूरा वो इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देते हैं एक तरीके से, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएँ, अंडरस्टूड। कोई भी मैगजीन बेकार नहीं होती है। देन रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, एजम्पशंस, ये सारी चीज़ें आपका 80% ऑफ रीजनिंग सेक्शन कवर करती हैं, जो कि आपका 70 मार्क्स का आता है, अंडरस्टूड। तो मतलब कि ये और सॉरी ये जितने ये टिक हैं वो 80% कवर करते हैं, बिकॉज इस बार क्रिटिकल रीजनिंग से काफ़ी चीज़ें आई हैं। एंड जो आपका ये लॉजिकल रीजनिंग वाला चीज़ है, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड डिकोडिंग ये भी है, बट उतना ज़्यादा नहीं आता है पेपर में। बट इस बार से ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो सिलॉजिज्म तो आपको करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आए थे।
तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एंड अगर सोर्सेज की बात बताऊँ मैं, तो ये जितने भी क्रिटिकल रीजनिंग के सोर्स हैं वो आपके M.K. पांडे से हो जाएंगे, ओके। एंड देन आपका R.S. अग्रवाल, 2 बुक्स हैं। अगर 2 बुक्स आपने खरीद ली तो और कुछ आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप्ड है, जा कर के आप देख सकते हैं, ओके। M.K. पांडे एंड R.S. अग्रवाल 2 सोर्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। अब बात आती है हम प्रिपेयर कैसे करें। देखिए, पहले से कोई टॉपिक उठाया, अपने स्ट्रेंथनिंग टॉपिक उठाया, उसके बेसिक्स को बढ़िया से पढ़िए। एंड जो बेसिक्स के जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे आता है, लेकिन उसके बावजूद उन सारे बेसिक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सारी एक्सरसाइज जितनी बार M.K. पांडे का जो दिया होगा आपका स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, आप ये सब M.K. पांडे में ही ढूंढ सकते हैं, दिया होगा। सारे एक्सरसाइजेस कवर करिए, अंडरस्टूड। एंड जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है अपने कंसर्न टीचर से पूछिए, तब भी नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। एंड ऐसे करके आपको कवर करना होगा। एंड डेली क्या, अगर ऑल्टरनेट डेज, अभी तो ऑल्टरनेट डेज आपको सेक्शनल सॉल्व करने होंगे। रीजनिंग का हर एक दिन बाद ऑल्टरनेट डेज पे सेक्शनल सॉल्व करिए, सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं, ओके। एंड आप मॉक तो करेंगे, मॉक कम से कम एक महीने में कम से कम आपके अराउंड 16-17 मार्क्स होने चाहिए अभी आज की डेट में, मतलब सितंबर अक्टूबर तक। उसके बाद और बढ़ा दीजिएगा, अंडरस्टूड। सो इतना आपको करना है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लीगल का अलग सेक्शन नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन आपका है जो कि 70 मार्क्स का है, उसी में ही आपका लीगल भी इंक्लूडेड है। तो लीगल के अराउंड 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, इतने ही आए थे इस बार भी, कुछ उससे भी कम ही आए थे। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम एंड बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये चारों चीज़ें अगर आपने पढ़ ली हैं, कवर कर ली हैं, सिंपली सिर्फ आपको कवर ही करना है, बिकॉज इस बार एलेट में काफ़ी कम लीगल पूछ रहा है। एंड अगर आपने सिंपली कवर कर ली है तो आपका बढ़िया से हो जाएगा। एंड प्लस वन थिंग, लीगल जीके भी आपको कवर करती जानी है, न्यूज़पेपर से आपका कवर हो जाएगा। जो जीके की आप मैगजीन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए, वहाँ से आपका लीगल जीके कवर हो जाएगा। एंड लीगल जीके आपका जनरल नॉलेज में ही पूछा जाता है, जो आपका करंट अफेयर्स सेक्शन आता है उसी में ही पूछा जाता है। तो आपको लीगल जीके भी कवर करना है। एंड देन ये आपको कवर करना है आपकी बुक AP भारद्वाज से, या फिर आपके पास कोई और अगर आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ रहे हैं इसकी क्लैट एंड आइलेट की, तो वहाँ पे आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप AP भारद्वाज से पढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके माइंड में डाउट्स वगैरह जो भी आते हैं, तो उनको मैं बता दूँ, सेल्फ स्टडी बहुत पॉसिबल है, सुपर पॉसिबल है। एंड इवन अगर एलेट की बात करें तो एलेट के लिए भी सेल्फ स्टडी मतलब इज़ इनफ फॉर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम, अंडरस्टूड। एंड अगर आपने वीडियो देख लिया आपने, तो आपको एक टाइप का एक गाइडेंस मिल जाएगा। एंड उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। एंड अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पे करंट अफेयर्स में आप लीगल जीके भी इंक्लूड करिए। एंड लीगल जीके जो मैंने सोर्स बताए आपको मैगजीन एंड न्यूज़पेपर दोनों से कवर आपके हो जाएंगे। होप कि अगर आप 2023 के रिगार्डिंग कंफ्यूज थे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। एंड वन थिंग ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी सेक्शन वीक है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन जस्ट ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन माई ग्रुप इंडीड, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी। एंड ऑल्सो वन थिंग, एट लास्ट आई वांट टू से वन थिंग दैट, कि अगर आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा या फिर कुछ भी है, तो थोड़ा लगेगा अभी कुछ दिनों तक, बिकॉज मेरे ब्रेसेस लगे हैं। एंड अभी स्टार्टिंग है ब्रेसेस की, तो उसमें प्रॉब्लम आती है बोलने वगैरह में, अंडरस्टूड। तो उसको प्लीज़ नज़रअंदाज करिएगा, अंडरस्टूड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं, देन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई जस्ट कंसीडर इट। And also do let me know in the comment section how you like this video, okay? So thanks for watching, thanks for giving your time, and thank you, bye bye, and all the best for all the exams that you're going to give in future. Thank you.